हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, 34 रुपए का शेयर है सुबेक्स का। इनके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हुए हैं और वीडियो में हम कंपनी के बारे में भी चर्चा करेंगे और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपए का शेयर है सुबेक्स लिमिटेड का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर तकरीबन 1% का ग्रोथ भी है। 33 से ये 37-38 पे गया, लेकिन वापस लगातार ये टूट रहा है। इवन अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में सुबेक्स लिमिटेड का जो शेयर है वो 24% से 25% की गिरावट दिखा चुका है। इस बीच 45 रुपए का हाई भी बना और 20 रुपए का लो भी बना। आपको पता हो तो यहाँ पर जब तेजी आई थी तो जो सिंपल रीजन यहाँ पर था, जब एक झटके में यहाँ पर तेजी बनी थी, उसका सिंपल रीजन यही था कि इन्होंने रिलायंस जियो के साथ डील करी थी 5G को लेकर, और 2 ही दिन में 44% की तेजी तब हमें देखने को मिल गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये उसी रफ्तार से गिरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो, जब ये दौड़ रहा था मैंने कहा था अभी मत खरीदना, क्योंकि ये वापस टूटेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब भी कोई न्यूज आती है, खबर आती है, भैया रॉकेट की तरह उछलता है ये और बाद में वहीं आ जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस से तेजी पकड़ ली इसने। अब वापस से करेक्शन दिखा भी रहा है। सुबह से क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए, उस पर अगर हम नजर करें तो कंपनी को लॉस हुआ है। तकरीबन 4.68 करोड़ का लॉस हुआ है इन्हें। कंपनी में अगर हम देखेंगे इस बार, तो जो इनका रेवेन्यू रहा है वो तकरीबन 75 करोड़ के आसपास का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट उतना ही था। लेकिन फिर भी 1% की गिरावट है, 1 से 1.5% की गिरावट है इनके रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट है ही नहीं। पिछले क्वार्टर में इनका तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख का लॉस था। इस बार भी 4 करोड़ 70 लाख के आसपास का लॉस हुआ है इन्हें। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम लॉस हुआ, लेकिन लॉस तो लॉस है यहाँ पर, ठीक है। और रेवेन्यू में भी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब तो रेवेन्यू में और ज़्यादा गिरावट है। इनका जो रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में 88 करोड़ का था, इस बार गिरा है ये, मतलब 15-16% की गिरावट रेवेन्यू में है। और पिछले साल तक ये प्रॉफिट में था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था इनको, लेकिन इस बार वापस लॉस है। पिछले 2 क्वार्टर से इनको लॉस झेलने पड़ रहे हैं और ये एक अच्छा साइन नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी लगातार लॉस झेल रही है और ये एक काफी बुरा साइन मैं कहूंगा। यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, 1915 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 36 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजे डेफिनेटली कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं, खराब नतीजे ही मैं कहूंगा इसको। सुबेक्स में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और ये काफी शॉकिंग है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि यार खरीदारी के मौके पहली चीज तो नहीं है यहाँ पर, अब कोई कुछ भी कह ले। जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, तो 2021 में पे किया था, 22 में पे नहीं किया है, 23 में भी पे नहीं करेगा ये आपको कोई डिविडेंड। कंपनी के बारे में देखो, रेवेन्यू लगातार इनके कम हो रहे हैं, लगातार, और अभी शायद थोड़े से और कम होंगे, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो क्वार्टरली 75 करोड़ का है। मतलब एवरेज जो बन रही है वो 300 करोड़ की बन रही है, जो कि लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिखा रहा है। मतलब रेवेन्यू में कोई तेजी नहीं है। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट थे अब तक 2021 फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था, 22 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अभी लॉस में है ये। और एक सही साइन नहीं है कि कंपनी लॉस में हो, ये कभी भी सही साइन नहीं होता है। और इनके रेवेन्यू में भी गिरावट है, ये तो और भी खराब साइन है। तो दोनों ही चीज अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, ये अपवर्ड मूव्स नहीं दिखा पा रहा है। और ये एक बुरा साइन है सुबेक्स को लेकर। डेफिनेटली इनकी जो रिलायंस जियो के साथ डील हुई, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी डील है और शायद हो सकता है कि आने वाले दौर में शायद प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन इनके रेवेन्यू में, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 क्वार्टर और इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनके रेवेन्यू या प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो भी रही है कि नहीं। एकदम से यहाँ पर कोई भी फैसला लेना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है सुबेक्स में, क्योंकि सुबेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑपरेटर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप इससे पहले के ग्राफ को देखोगे तो सुबेक्स ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी। अगर आप यहाँ पर देखो 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो 3 रुपए से ये तकरीबन 70 रुपए से भी ऊपर गया था। ये भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। और यहाँ पर जब ये सस्ता मिल रहा था, 6-7 रुपए का था, डेफिनेटली मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि खरीदारी के मौके खरीद लो इसको।
लेकिन जब 50 रुपए के ऊपर गया मैंने कहा था कि मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं, आप भी चाहो तो एग्जिट कर लो क्योंकि ये टूटेगा। हालांकि तब ये 70 तक भी गया था लेकिन बाद में और ज्यादा टूटा भी था। यहां पर देखो जब तेजी आई थी तो कई सारी न्यूज प्लांट करी गई थी ऑपरेटर्स के द्वारा कि सुबेक्स में ये हो रहा है, सुबेक्स में वो हो रहा है, शेयर भागता चला गया, भागता चला गया। और तब उसके जो वॉल्यूम्स भी थे ना, आज आपको लाखों में देखने को मिल रहे, कल तब यहाँ के वॉल्यूम से वो करोड़ों में थे। और यही वजह थी कि मैंने तब बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन जब 50 रुपए से ऊपर निकला, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे उसके बाद कि यहाँ पर अब आपको कभी भी फॉल देखने को मिल सकता है, तो एग्जिट कर लो यहाँ पर। और दोबारा खरीदारी के मौके मुझे अभी नजर नहीं आ रहे। हाँ, बीच में जब ये टूटा जरूर था, ये रिलायंस की डील हुई उससे पहले, तब मैंने कहा था कि हाँ शायद अगर थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, जब 25 रुपए के नीचे था ये, तब मैंने कहा था कि मौके बन रहे। और बाद में रिलायंस की डील भी आ गई, तब 40 तक भी गया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था तब भी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ट्रेड कभी नहीं आपको लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म का ट्रेड ले सकते हो, पर शेयर 7-8 रुपए का प्रॉफिट हो जाए एग्जिट कर जाना। और प्रॉफिट हुआ भी था वहां पर। अभी दोबारा जहां तक मुझे लग रहा है कि जो रिजल्ट्स आए वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी और करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाइंग का जो लेवल सुबेक्स में मुझे लगता है कि 25 रुपए के नीचे होगा। अब काफी लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे कि 25 तो कभी नहीं जाएगा, भूल जाओ। तो मेरे हिसाब से एक चीज मैं कह दूं आपको कि देखो मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आपको सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। वहां सुबेक्स जैसा शेयर आप अगर हाई प्राइस पे खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो जो बाकी अच्छे शेयर्स में आपको अभी के वक्त में मिल रही है। सुबेक्स जैसा शेयर आप तब खरीदना पसंद करोगे जब वो आपको सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो लेवल लगता है सस्ते का लेवल, वो 25 रुपए का है। अब काफी लोग इससे अग्री करें या ना करें, क्योंकि इसका जो पी रेशियो वो 89 का है। अगर आप देखो यहाँ पर सेक्टर पी 27 का, ये काफी महंगा है, अभी भी काफी महंगा है ये, इतनी गिरावट के बावजूद भी। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर कोई है नहीं, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास 0.02 छोटी सी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.81, सब कुछ कौन लेकर बैठा है? रिटेल और अदर्स। 53.33% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 45.84% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा सुबेक्स में कि उतने अच्छे मौके अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी महंगा है। यहां पर अगर मौके बनते नजर आएंगे तो वो 25 रुपए के नीचे होंगे। अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट में और बड़े और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यही कहूंगा आपसे कि तो अवॉइड करिए, अभी के वक्त में ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है उन कंपनियों में जो ऑलरेडी लॉस कर रही है। रिस्क लेना है तो अच्छी कंपनियों में लीजिए जो ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, जहां पर 100% गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में जाएंगे ही जाएंगे। कई सारी कंपनीज है, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको और भी जो वीडियोस है मैं आपको आने वाले दौर में लेकर भी आऊंगा, जहां पर आप अच्छी कंपनियों में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।